समुंदर जितना विशाल है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी है। आज तक इंसानों ने इस महासागर में मौजूद जीवों का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। यानी अब भी 85% सी लाइफ के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। शायद यही वजह है कि जब भी समुद्र से कोई अनजाना या नया प्राणी हमारे सामने आता है तो वह हमें बेहद रहस्यमय और अनोखा लगता है। अब मरमेड्स को ही देख लीजिए, आज भी ये एक अनसुलझी मिस्ट्री बनी हुई है। क्या वाकई में वे होती हैं या फिर महज कहानियों की कल्पना है? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेहद वियर्ड लेकिन पावरफुल सी क्रिएचर्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। मेलबे स्लग, यह दिखने में थोड़ा अजीब सा जीव दरअसल स्लग स्पीशीज से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका शिकार करने का अंदाज। जब यह शिकार करता है तो यह अपना मुंह बेहद बड़ा कर लेता है। अगर आप इसे खाना खाते हुए देखें तो आप वाकई चौंक जाएंगे। इसका मुंह खोलने और भोजन निगलने का तरीका बेहद अनयूजुअल और शॉकिंग होता है। हालांकि इस स्लग की उम्र बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी यह समुंदर के रहस्यमय जीवों में से एक माना जाता है। स्कूबा डाइविंग या डीप सी डाइविंग करने वाले लोग अक्सर ऐसे अनोखे क्रिएचर्स को देखने के लिए इनके इलाके में जाते हैं। कई बार लोग इन स्लग्स की हरकतों को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इनके मूवमेंट्स बेहद यूनिक और मेस्मराइजिंग होते हैं। हैगफिश, यह अजीब दिखने वाला समुद्री जीव पहली नजर में शायद आपको सांप या ईल जैसा लगे, लेकिन असल में यह न तो सांप है और न ही ईल फिश। इस मछली की खासियत यह है कि यह सामान्य मछलियों की तरह शिकार नहीं करती, बल्कि यह उन मछलियों को खाती है जो पहले से मरी हुई होती हैं या मरने के कगार पर होती हैं। इसका मतलब यह मछली समंदर की साफ सफाई में एक बड़ा रोल निभाती है। मगर इसका असली ट्विस्ट तब सामने आता है जब इसे शार्क जैसे डेंजरस प्रेडेटर्स भी नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई शार्क इस पर अटैक करती है, यह फौरन एक बेहद चिपचिपा और गाढ़ा स्लाइम छोड़ देती है जो शार्क के मुंह में बुरी तरह फंस जाता है। शार्क न तो इसे निगल पाती है न ही थूक सकती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही शार्क ने इसे काटा, वैसे ही इसने स्लाइम रिलीज किया और शार्क को फंसा दिया। इस मछली की यही सुपर पावर ही इसे खास बनाती है और शायद इसी वजह से यह प्रजाति 300 मिलियन सालों से भी ज्यादा वक्त से धरती पर जिंदा है। इतना ही नहीं, जब शार्क इसे काटती भी है तब भी इस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इसकी त्वचा बेहद मजबूत होती है, कुछ रबर जैसी। इनके पास हड्डियां तो नहीं होती, लेकिन इनके दांत बेहद शार्प होते हैं जिनसे ये अपने भोजन को चीरती हैं। यह सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म को खाती है और जब खाने की कमी हो तो यह महीनों तक बिना कुछ खाए भी जिंदा रह सकती है। हालांकि फिर भी यह रोज एक्टिवली अपने फूड की तलाश में लगी रहती है। अगर बात करें इंसानों के लिए इसके फायदों की, तो इसका स्लाइम मेडिकल फील्ड में भी काम आता है, खासकर वूंड ड्रेसिंग में। कुछ लोग इसकी रबर जैसी स्किन से चीजें भी बनाते हैं। हालांकि यह मछली इंसानों और समुंदर दोनों के लिए फायदेमंद है, फिर भी कुछ फूड लवर्स इसे पकाकर तरह तरह की डिशेस बना लेते हैं। मड स्किपर्स, वैसे तो ज्यादातर मछलियां सिर्फ पानी में रहकर ही अपनी जिंदगी बिताती हैं, लेकिन मड स्किपर्स एक अनोखी प्रजाति है जो बिना पानी के भी आसानी से सरवाइव कर लेती है। यह न केवल पानी में बल्कि गीली मिट्टी या कीचड़ पर भी आराम से जी सकती है। यह जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर वहीं अपना घर बना लेती है। इसकी सबसे खास बात है इनकी चलने की क्षमता। जी हाँ, यह मछलियां अपने पेक्टोरल फिन्स की मदद से जमीन पर चल सकती हैं। इन्हें चलते हुए देखना एक मजेदार अनुभव होता है। यह मछलियां ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज अन्य देशों में भी मिलती हैं। इनका शरीर भी काफी यूनिक होता है। इनकी आंखें सिर के ऊपर इस तरह से होती हैं कि यह किसी कार्टून कैरेक्टर जैसी लगती है। देखने में चाहे ये कितनी भी फनी क्यों ना हो, इनका गुस्सा काफी तेज होता है। अगर कभी दो मड स्किपर्स के बीच टेरिटरी फाइट हो जाए तो वे काफी आक्रामक होकर लड़ती हैं। ये लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि देखने वाले को लगे जैसे कोई मिनी वॉर चल रहा हो। इंसानों के लिए इन्हें पकड़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि इनके दांत बहुत शार्प होते हैं। यानी दिखने में चाहे ये क्यूट और मजेदार लगें, लेकिन काटने में पीछे नहीं रहती। इनकी अनोखी और फनी लुक्स के कारण कई एनिमेटर्स ने इन्हें कार्टून में भी जगह दी है। कुछ लोग इन मछलियों को पेट फिश की तरह अपने घरों में भी पालते हैं क्योंकि ये देखने में काफी एंटरटेनिंग लगती है। पैरेट फिश, समुंदर की जितनी भी खूबसूरत मछलियां होती हैं,
उनमें से एक है यह रंग बिरंगी पैरेट फिश। इसका नाम सुनते ही जो प्यारी सी चमकीले रंगों वाली मछली आपकी आंखों में आती है वही है यह। पैरेट फिश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके मुंह की बनावट किसी तोते जैसी होती है और इसके शरीर के रंग इतने आकर्षक होते हैं कि कोई भी इन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। इस मछली की लगभग 80 अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं, जो मुख्यतः अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस में देखी जाती हैं। अब बात करें इसकी सुपर पावर की। समुद्र में कई डेंजरस पैरासाइट्स होते हैं जो मछलियों के शरीर में घुसकर उनका खून चूसते हैं और धीरे धीरे उन्हें मार डालते हैं। लेकिन पैरेट फिश अपने शरीर की एक खास ग्रंथि से रात के समय एक म्यूकस कोकून तैयार करती है। यह कोकून कुछ मकड़ी के जाले जैसा होता है और जब यह बन जाता है तो पैरासाइट्स इसे पहचान भी नहीं पाते। ये सिर्फ पैरासाइट्स ही नहीं बल्कि इसके बड़े शिकारी भी इसे उस कोकून के अंदर पहचान नहीं पाते और इसी तरह यह रात को सुरक्षित रहती है। इतनी खूबसूरत और स्मार्ट मछली को देखकर कुछ लोग इसे पेट फिश की तरह पालना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ फूड लवर्स इसे भी खा जाते हैं और इससे डिशेस बनाते हैं। जॉइंट जापानीज स्पाइडर क्रैब। यह जो क्रैब्स होते हैं ये आम क्रैब्स से आकार में काफी बड़े और वजन में भारी होते हैं। इन्हें हम जॉइंट क्रैब्स भी कह सकते हैं। इनकी लंबाई लगभग 13 फीट तक हो सकती है और वजन 20 किलो के करीब पहुंच सकता है। ये क्रैब्स खासकर जापान के नजदीक पैसिफिक ओशन के डीप सी फ्लोर में पाए जाते हैं। इनका व्यवहार काफी हद तक हैगरफिश की तरह होता है। ये भी समुद्र में मृत या छोटे जीवों को खाकर अपने आसपास का माहौल साफ रखने में मदद करते हैं। यानी यह भी समुद्र के लिए किसी नेचुरल क्लीनर की तरह काम करते हैं। लेकिन इनके भी कुछ नेचुरल दुश्मन होते हैं, जैसे ऑक्टोपस और स्टिंगरे फिशेस, जो इन पर हमला करके इन्हें बेरहमी से खा जाते हैं। अब बात करें इनकी सबसे अनोखी और अद्भुत सुपर पावर की। जब ये किसी खतरे में होती है तो ये अपनी लंबी टांगों को खुद से अलग कर सकती है और कुछ समय के बाद वही टांगे फिर से उग आती हैं, यानी यह खुद को रीजनरेट कर सकती है। यह अपनी टांगें छोड़कर खुद को खतरे से बचा भी लेती हैं और बाद में फिर से खुद को पूरा कर लेती हैं। क्योंकि ये अधिकतर जापान के समुद्री क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ के लोग इन्हें एक खास डेलिकेसी की तरह पकाकर खाते भी हैं। इस तरह ये क्रैब्स न केवल समुद्र को साफ करती है बल्कि अपने दुश्मनों से खुद को बचाना भी जानती हैं और इंसानों के लिए एक लोकप्रिय सी फूड डिश भी बन चुकी है। गार्डन ईल फिश। यह शांत और थोड़ी अजीब सी दिखने वाली मछली समुद्र के नीचे रेत या मिट्टी में एक छोटा सा बरो बनाकर अपना जीवन बिताती है। ये अकेली नहीं रहती बल्कि एक बड़ी कॉलोनी के रूप में समूह में रहती हैं। अगर दूर से इन्हें देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के गार्डन में घास उगी हो। सबसे खास बात यह है कि एक बार जब यह मछली अपना घर बना लेती है तो फिर यह जिंदगी भर उसी जगह रहती है। ये मछलियां बाहर आकर शिकार नहीं करती बल्कि अपने शरीर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा बाहर निकालती है और उसी पोजीशन में खड़े रहकर आसपास तैरते ज़ूप्लैंक्टन, छोटे झींगे और क्रस्टेशियंस को पकड़कर खाती हैं। इनका शरीर लगभग 3 फीट लंबा होता है और ये उतनी ही गहराई तक मिट्टी में बरो बनाती है। आप इस प्रक्रिया को इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर आप इन्हें पास से देखें तो लगेगा जैसे यह कोई सांप हो, क्योंकि इनका मूवमेंट और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्नेक जैसा लगता है। हालांकि ये इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मलेस होती है। इसी शांत स्वभाव और दिलचस्प लुक्स की वजह से कई लोग इन्हें पेट फिश की तरह भी पालते हैं। लेकिन इनके भी दुश्मन कम नहीं हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, ट्रिगर फिशेस, सी स्नेक्स, मोरे ईल्स और बड़ी मछलियां, जो इन पर हमला कर इन्हें खा जाती हैं। हालांकि जब खतरा आता है तो ये तुरंत अपने बरो के अंदर जाकर छिप जाती हैं। लेकिन कभी कभी अचानक हुए अटैक्स में ये खुद को नहीं बचा पाती। सॉफ्ट शेल्ड टर्टल। आमतौर पर जब हम कछुओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी मजबूत और सख्त शेल की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे टर्टल्स भी होते हैं जिनकी शेल सख्त नहीं बल्कि सॉफ्ट और लेदरी होती है। इनकी बॉडी को ऊपर से एक मोटी लेदरी स्किन ढकती है जो हार्ड शेल की जगह काम करती है। ऐसे सॉफ्ट शेल टर्टल्स हमें दक्षिण और उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर यूनिक होता है, कई लोग इन्हें पेट रेप्टाइल्स की तरह पालते हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ देशों में इन्हें मारकर पकाया भी जाता है और तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। ये टर्टल्स आमतौर पर इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं होते,
लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हो तो ये अटैक भी कर सकते हैं। यानी ये केवल तभी एग्रेसिव होते हैं जब इन्हें लगे कि उनकी जान को खतरा है। बेलुगा व्हेल। यह जीव दिखने में डॉल्फिन जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक मरीन मैमल है जो व्हेल की प्रजाति से संबंध रखता है। इसका नाम है बेलुगा व्हेल। इस व्हेल की बॉडी व्हाइट कलर की होती है जो इसे बेहद सुंदर और आकर्षक बनाती है। इसी वजह से आजकल कई लोग इन्हें टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी पालने लगे हैं। बेलुगा व्हेल की लंबाई लगभग 16 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 1600 किलो तक जा सकता है। अगर कोई इंसान इसे दूर से देखे तो वह अक्सर भ्रमित हो जाता है और इसे मरमेड समझ बैठता है। इसका कारण है इसकी बॉडी में मौजूद एब्डोमिनल फैट पैड्स। जब यह पानी में तैरती है तो ये फैट पैड्स कुछ कुछ इंसानी पैरों जैसे दिखते हैं, जिससे भ्रम हो जाता है कि इनके पास शायद लेग्स हों। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन पर रिसर्च की तो यह सामने आया कि ये फैट पैड्स केवल वसा होते हैं, न कि असली टांगे। बेलुगा व्हेल्स का मेन फूड होता है छोटी मछलियां और स्क्विड्स। यानी यह दिखने में जितनी खूबसूरत है, इनका स्वभाव उतना ही फ्रेंडली और शांत होता है।